हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 10 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता की मात्रक क्या होती है। तो सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता की मात्रक जो होती है ऑर्स्टेड होती है। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर प्रति इकाई ध्रुव पर अनुभव किया जाने वाला बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी तरंग दैर्ध्य पे इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाती है, कमी आएगी। ठीक है, इसका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापार संघ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो ये समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, और ये ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है और इसमें 52 मदों की सूची शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करता है। तो कौन से रिट जारी करके रोकता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध के द्वारा ये रोकता है। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा इसमें। और ये प्रतिषेध लेख को किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई अवर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और यह लेख केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसे गैर न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और यह लेख तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय सुनवाई के लिए अधिक मामले स्वीकार करता है। ठीक है, और यह अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है। नेक्स्ट है, 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। किसके गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर 1930 में उग्र प्रदर्शन हुए थे। तो ये अब्दुल गफ्फार खां के क्या है, गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट है, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल के प्रवर्ती थे। ठीक है, ये हो जाएगा। और मुगल दो महान शासकों की वंशावली के वंशज थे। वे मातृपक्ष की ओर से केंद्रीय एशिया, चीन और मंगोल जनजातियों के शासक चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, और पितृपक्ष की ओर से ईरान, इराक और तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी थे। मुगलों को अपनी तैमूर वंश परंपरा पर गर्व भी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिहांग महाखंड की बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसमें इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र हिमालय की अधिकांश पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। दिहांग जर्ज के बाहर हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर झुका हुआ है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। ठीक है, और इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। और यह पर्वत भारत और म्यांमार के मध्य एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किस धारा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये खैबर धारा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ठीक है, और ये
जो जोजीदारा जो होती है, जोजिलादारा श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और यह मोटर युग एकमात्र उपयुक्त मार्ग है जो श्रीनगर के द्वार शेष विश्व को जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेरियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग जो होता है सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। तो ये अगर का किया जाता है। ठीक है, अगर जेलेरियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होने वाला व्यापारिक उत्पादों में से एक है और इसका प्रयोग जो है आइसक्रीम तथा जेली की सज्जा में और जीवाणुओं को विकसित करने में किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टीनिया या फीता कृमि, फेसियोला या पर्ण कृमि की संघ के उदाहरण हैं। तो ये प्लेटेहेलिक मंथिज के संघ के उदाहरण है। ठीक है, टीनिसा और फेसियोला जो होता है अधिकांशतः पैलिटी हेल्थिमंथीज परजीवी के उदाहरण हैं जो जंतुओं सहित अन्य जानवरों में रहते हैं। ठीक है, और कुछ परजीवी स्वच्छंद रूप से रहने वाले जीव होते हैं जो जल, समुद्र या ताजे जल में रहते हैं। उनका शरीर बाह्य रूप से पक्षांभिक या उपत्वचा से आच्छादित भी रहता है। नेक्स्ट है, वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वाहनों के पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें 1 नंबर हो जाएगा। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण या रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे सीधे वास्तविक और ह्रासमान चित्रों का निर्माण करते हैं जो ड्राइवर को छोटे दर्पण में बड़े चित्र को देखने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जीरो फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे बड़े मान को लौटाती है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मैक्स लौटाती है। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ पानी बनता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, पानी बनता है। जब किसी अम्ल और क्षार को एक साथ रखा जाता है तो वे अम्ल और क्षार के गुण धर्मों को उदासीन करते हैं। उदासीन करने और लवण का निर्माण करने के लिए अभिक्रिया करते हैं और जल का निर्माण करने हेतु अम्ल का H+ धनायन क्षार के OH- ऋणायन के साथ मिल जाता है और अम्ल के ऋणायन और क्षार के धनायन द्वारा निर्मित यौगिक जो होता है लवण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गलने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है। गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको संगलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, संगलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे। भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, इसमें 2 नंबर हो जाएगा। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे और वह 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक इस पद पर रहे थे और इससे पूर्व वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे जिसे संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान लिखने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य नए उद्यम की स्थापना करने के लिए
10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के मध्य उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना होता है। और यह योजना अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो पोटेशियम की खोज जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। इसमें इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसमें इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में स्थित है। और ये मकबरे का निर्माण हुमायूं की प्रथम पत्नी और मुख्य सामग्री बेग बेगम, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा 1569 से 70 में कराया गया था। और इसका डिजाइन उनके द्वारा चुने गए पारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास के द्वारा तैयार किया गया था। और यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो ये सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार सबसे कम है। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें चीन जो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, गलत मिलान की पहचान करें। गलत मिलान का पहचान करना है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर जोकराइस जॉनसन के द्वारा। ठीक है, इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के किस राज्य का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सुचेता कृपलानी है। ठीक है, और सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और वह 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रही थी। उनके शासनकाल की मुख्य विशेषता राज्य के कर्मचारी की हड़ताल का सफलतापूर्वक समाधान करना था। और वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द जो है कैश डाटा है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। कैश कंप्यूटर में एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र होता है। कैश डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा होता है जो वह वेबसाइट या एक ऐप से आता है, जो हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन और टैबलेट पर संग्रहित होता है। और यह डेटा मशीन पर संग्रहित होता है ताकि यह अगली बार उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? तो ये अशोक चक्र पुरस्कार जो है इससे संबंधित नहीं है। इसका 2 नंबर हो जाएगा। अशोक चक्र शांति काल में युद्ध क्षेत्र से दूर असाधारण वीरता, साहस दिखाने या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। सिद्धार्थ को कष्ट और पुनर्जन्म के मार्ग से ज्ञान के मार्ग की प्राप्ति हुई और उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो है कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है?
तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख। सम्राट के 13वें शिलालेख जो है कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। 4 नंबर इसमें हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा S.R. रॉय के द्वारा लोथल की खुदाई की गई थी। ठीक है, खोज की गई थी S.R. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है 18 दिन तक लड़ी गई थी। इसमें इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच 18 दिनों तक लड़ा गया था और कौरव और पांडवों के बीच कुरु नामक एक भारतीय राज में हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडवों के लिए एक वंशवादी उत्तराधिकारी से संघर्ष उत्पन्न हुआ और युद्ध का स्थान उत्तर भारत यानी कि अभी वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में था। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरक रहता था। ठीक है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक जो था आयुर्वेद विद्वान रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी है। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी है। दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल के एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक जियाउद्दीन बर्नी ने मध्यकालीन भारत का वर्णन किया और तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने जो है 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स जो है 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह से ज़्यादा कुछ नहीं माना और भारतीय इतिहासकारों में आरसी मजूमदार ने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था और कार्ल मार्क्स ने इसे स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब कब की गई थी? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में की गई थी। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो थी 1940 ईस्वी में की गई थी। इसमें 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 में अरविंद घोष ने की थी और यह पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दे दी थी? तो शिवपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसमें 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के भारतीय विद्रोह में तात्या टोपे एक सैनिक थे जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना होता है? तो चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी के आकार का 1/4वां भाग होता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो इनमें हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध जो है ध्यानचंद्र है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसमें इसका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी पर एक उच्च पर्वत दर्रा है जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है और यह दर्रा चिन्नावर ब्यास बेसिन के बीच के जलप्रपात पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है, अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है और फ्रेंड्स इस सेट की लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है और दिसंबर 2018 तक देश का निश्चित कोयला भंडार 250.2 बिलियन टन था जो दुनिया के प्रमाणित कोयला भंडार का लगभग 24% है। ठीक है,